तो दोस्तों, आज हम RSM SSB बोर्ड के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। और जो हमारा टॉपिक रहेगा आज वो है लाइंस एंड एंगल्स या रेखा व कोण। तो आप इन क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक देखिए। हर क्वेश्चन में मैं आपको कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा जिसके बेस पे अपन दूसरे क्वेश्चंस को भी कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन। संलग्न आकृति में यदि ए बी पैरेलल टू सी डी हो तो एक्स का मान अपने को फाइंड आउट करना है। यहाँ पे जो ए बी है वो सी डी के पैरेलल है। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ जिसको आप याद रख सकते हैं और उसके बेस पे अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आप उसको सोल्व भी कर सकते। देखिए, अगर मेरे पास ऐसे कोई भी दो लाइन पैरेलल हो और ऐसे डब्लू टाइप की कुछ शेप बन रही हो, मान लो ऐसे कितनी भी शेप हमारे पास उन दोनों लाइंस के बीच में बन रही हो, वो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ कि यहाँ पे ये जो एंगल है ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है और ये एंगल डी है। और बच गए जो एंगल उनको हम अलग से कुछ नाम दे देते हैं। इस एंगल को एक्स बोल देते हैं, इसको वाई बोल देते हैं और इसको जेड बोल देते हैं। तो यहाँ पे जो मेन कॉन्सेप्ट है जो आपको ध्यान रखना है वो ये है दोस्तों कि यहाँ पे मेरे पास राइट से लेफ्ट में आने वाले जो भी एंगल्स हैं, कौन से एंगल होंगे, ये इन वर्टेक्स पे बने एंगल, उनका जो सम होगा, मीन्स मेरे पास ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू होता है किसके, लेफ्ट से राइट में जाने वाले एंगल के सम के बराबर। और यहाँ पे लेफ्ट से राइट में अगर आप देखते हैं तो ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स और ये वर्टेक्स, इन पे क्या क्या एंगल बन रहे हैं, एक्स वाई और जेड इनके बराबर होता है। तो यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन को अपन ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे मेरे पास लेफ्ट से जो मेरे पास राइट से जो लेफ्ट में आ रहे हैं एंगल, वहां पे देखिए ये ऐसा कुछ बना हुआ है अपने पास कि ये देखिए मेरे पास एंगल एक्स है। और आपको ध्यान रखना है ये जो एंगल होंगे ना, ये सारे के सारे एंगल क्या होने चाहिए, एक्यूट होने चाहिए, मींस लेस देन 90 डिग्री होने चाहिए। तो यहाँ पे ये देखिए मेरे को एक्स है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये और ये पैरेलल है, ये सी वर्टेक्स है, ये डी है, ये जो एंगल है ये 20 दे रखा है और ये 80 दे रखा है। तो मैं बोल सकता हूँ भाई राइट से लेफ्ट आने वाले एंगल क्या क्या है, 80 प्लस 20, उनका सम बराबर होगा लेफ्ट से राइट में जाने वाले, मीन्स एक ही एंगल है एक्स तो यहाँ पे 100 इज इक्वल टू एक्स। तो एक्स की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 100, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया क्या? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। आकृति में यदि सी डी पैरेलल टू ई एफ है, यहाँ पे अपने को क्या दे रखा है कि जो सी डी है वो मेरी ई एफ के पैरेलल है। तो हम यहाँ से चेक कर लेते हैं, ये सी डी हो गई, ये ई एफ के पैरेलल है। एक्स का मान ज्ञात कीजिए, अपने को एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है कि क्या एक्स की वैल्यू रही होगी। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास, मुझे मेरे पास यहाँ पे y भी गिवन है। तो मैं इस डायग्राम को वापस से बना लेता हूँ। ऐसा कुछ है ये ए बी, यहाँ पे सी पॉइंट है और ये ऐसे डी पॉइंट है। अब उसके बाद में यहाँ से मेरे पास y एंगल हो गया, ये ऐसे है, यहाँ पे 140 डिग्री का एंगल है, ये यहाँ पे मेरे पास 2y डिग्री है, ये मेरे पास x डिग्री है, ये E पॉइंट हो गया, ये F पॉइंट हो गया। ठीक है, और ये एंगल है वो 70 डिग्री है। तो हमें यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ए बी भी पैरेलल है ई एफ के, मीन्स ए बी पैरेलल है ई एफ के और ई एफ पैरेलल सी डी के। तो मैंने क्या किया, ये ई एफ को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, अगर ए बी पैरेलल टू ई एफ है इसका मतलब ए बी पैरेलल टू सी डी है। तो यहाँ पे ये ट्रांसवर्सल लाइन का काम करेगी मेरा बी सी। तो मेरे पास जो ये एंगल होगा कंप्लीट एंगल, ये एंगल 70 के बराबर होगा।
ठीक है। ये कंप्लीट जो मेरे पास एंगल रहने वाला है वो 70 के इक्वल हो जाएगा। तो यहां से मेरे पास y की वैल्यू आ जाएगी। ई एफ पैरेलल टू सी डी है। तो यहाँ पे जो ये एंगल होगा 140 प्लस ये एंगल, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए था, मैं इसको ए मान लेता हूँ। तो जो ए एंगल है प्लस 140, इन दोनों का सम होना चाहिए 180, बिकॉज एंगल मेड ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। तो यहाँ पे मेरे पास ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 डिग्री। मीन्स ए 40 आ गया। अगर ए 40 आ गया तो अपने को पता है ए प्लस वाई 70 डिग्री होगा, बिकॉज हम यहाँ से बोल सकते हैं ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। तो यहाँ से ए की वैल्यू 40 है, तो 40 प्लस वाई कितना हो जाएगा, 70। तो यहाँ से मेरे पास वाई की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री। अब वाई की 30 आ गई। अब अपने को पता है कि 2y प्लस एक्स, इनका सम 180 डिग्री होगा, बिकॉज एंगल मेड ऑन सेम साइड ऑफ पैरेलल लाइंस, सॉरी ट्रांसवर्सल लाइन। तो यहां से मेरे पास y की वैल्यू 30 है। तो 2 × 30 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। और यहां से अगर आप इसको सोल्व करोगे तो x प्लस 60 की वैल्यू आ जाएगी 180। तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120 डिग्री। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। यदि पी क्यू पैरेलल टू आर एस है तो ए बी प्लस सी का अपने को मान ज्ञात करना है। पी क्यू अगर मेरे इसके पैरेलल है आर एस के, तो आपको हम क्या कर सकते हैं यहाँ से, कि हम इसको वापस से ड्रॉ कर लेता हूं मैं। और ये ऐसे डायग्राम था, ये आर एस हो गया, ये मेरे पास पी क्यू हो गया। अब यहाँ पे ये एंगल ए है और ये एंगल बी है, और आपने को पता है कि यहाँ से इन दोनों को एक्सटेंड किया गया है, ये एंगल सी है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए पहले क्वेश्चन में जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था वो नहीं लगेगा यहाँ पे, क्योंकि ये जो एंगल बनेगा आपके पास एंगल ए है वो एक्यूट नहीं है, वो ऑब्ट्यूज एंगल है, तो वो कॉन्सेप्ट अपन अप्लाई नहीं करेंगे। तो इसमें अपन क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, सी पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ जो पैरेलल है किसके, पी क्यू के और आर एस के। मीन्स ये तीनों अपने आप में पैरेलल हो गई। तो यहाँ पे एंगल ए और इस एंगल का सम कितने डिग्री होगा, 180 डिग्री। तो अगर मैं यहां से बात करूं तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस ए। सिमिलरली मेरे पास ये जो एंगल होगा, ये एंगल ये एंगल हो जाएगा 180 डिग्री माइनस बी। ठीक है। और अपने को पता है कि जब दो लाइन एक दूसरे को कट करती हैं तो यहाँ पे जो एंगल बनता है सी, वही एंगल यहाँ बनता है। इसको अपन बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ पे मेरे पास इन दोनों एंगल्स का 180 माइनस ए प्लस 180 माइनस बी, इन दोनों को मैं मिलाऊंगा इन एंगल्स को, तो वो किसके बराबर आ जाएंगे, सी के इक्वल आ जाएंगे। तो यहाँ से मैं ए को उधर भी शिफ्ट कर देता हूँ और बी को भी ट्रांसपोज कर देता हूँ। तो 180 प्लस 180, 360 डिग्री इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, मेरा आंसर आ जाएगा। मीन्स ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू उसने पूछी थी, जो कितना आ जाएगा, 360 डिग्री आ जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। दिए गए चित्र में यदि एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ डी 85 डिग्री है, एंगल ए ओ सी मीन्स ये एंगल और बी ओ डी, इन एंगल दोनों का सम 85 डिग्री, तो एंगल सी ओ डी की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। देखिए अपने को पता है कि एक स्ट्रेट लाइन पे बने एंगल का सम कितना होता है, एंगल मेड ऑन स्ट्रेट लाइन, उनका जो सम रहता है वो कितने डिग्री रहता है, 180 डिग्री रहता है। इसका मतलब एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ डी प्लस एंगल डी ओ बी या बी ओ डी, इनका सम 180 आना चाहिए था। यहाँ पे से मेरे पास एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ डी का सम कितना है, 85 डिग्री है, तो 85 पुट कर देते हैं प्लस एंगल सी ओ डी, इनका सम हो जाएगा 180 डिग्री। हम 85 को उधर ट्रांसपोज कर देते हैं, तो एंगल सी ओ डी जो होगा वो हो जाएगा 85, 180 माइनस 85। तो ये अपने पास हो जाएगा 90
5 डिग्री। तो ये ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट पे चलते हैं। एक बिंदु पर बनने वाले सभी कोणों को योग कितना होता है? भाई मेरे पास ये एक बिंदु है, इस पे बनने वाले सभी कोणों को योग, इस पे जितने भी आप एंगल बनाओगे, ठीक है, उन एंगल का सम, इसका इसका, यहाँ पे एक एंगल बनाया ये, एक एंगल बना ये इन सब का सम कितना रहता है? 360 डिग्री रहता है। एक पॉइंट पे बने सभी एंगल का सम 360 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए हम कैसे करेंगे। हमें यहाँ पे पी क्यू पैरेलल टू आर एस गिवन है। मैं पहले डायग्राम को ड्रॉ कर लेता हूँ कि जो पी क्यू है मेरी, वो आर एस के पैरेलल है। ऐसा कुछ डायग्राम है ये। ये आपकी जो पी क्यू है वो पैरेलल है किसके? आर एस के। उसके बाद में ये जो एंगल है आपको वो 128 डिग्री गिवन है। ये कंप्लीट एंगल है, ये 148 डिग्री गिवन है। और अपने को एंगल एस आर एम फाइंड करना है। इसको मैं बोल देता हूँ कि ये अपने को एंगल फाइंड करना है, जिसको अपन, मैं रेड कलर से दिखा देता हूँ, एक्स एंगल है वो अपने को फाइंड करना है। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन ही करेंगे। एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो ई पॉइंट के से पास हो रही होगी और पैरेलल होगी इसके, मीन्स हम इसको नाम दे देते हैं ए बी। तो हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली ए बी जो पैरेलल है पी क्यू के, और पी क्यू पैरेलल है आर एस के, मतलब तीनों लाइंस पैरेलल होंगी। अच्छा, इसके बेस पे देखिए कि अगर ये पी क्यू पैरेलल टू ए बी है, तो मेरे पास ये रेड वाला एंगल कितना आएगा? मैं इसको ए मान लेता हूँ, बिकॉज पी क्यू मेरी जो है वो पैरेलल है ए बी के। तो एंगल मेड ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्स लाइन, उनका सम 180 डिग्री होता है, मीन्स 128 प्लस ए, इसका आंसर हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180 माइनस 128, तो ये हो जाएगा 52 डिग्री। मीन्स ये एंगल जो मेरे पास है ये 52 डिग्री आ गया। अब हम क्या करते हैं कि हम नीचे वाला एंगल कैलकुलेट कर लेते हैं कि भाई ये एंगल क्या रहा होगा। तो ये एंगल देखिए मेरे पास, इसको मैं बी मान लेता हूँ। तो अपने को पता है कि ए प्लस बी का सम तो 148 डिग्री है। इसका मतलब 52 प्लस बी इज इक्वल टू 148। तो यहां से मेरे पास बी की वैल्यू आ जाएगी 148 माइनस 52, तो ये हो जाता है मेरे पास 96 डिग्री। तो एंगल बी आपके पास आ गया 96। और हमें पता है कि अगर ऐसे दो लाइन पैरेलल हैं तो ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। तो एक्स भी कितने डिग्री आ जाएगा? 96 डिग्री। और ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा किसका? एंगल बी का। तो यहां से मेरे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी 96 डिग्री। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो यहाँ पे वह कोण जो अपने पूरा कोण का 4 गुना हो, ये अपने को फाइंड करना है। तो वो जो कोण है हम उसको लेट कर लेते हैं, लेट दैट एंगल, या वह कोण, जो भी कोण होगा वो हम मान लेते हैं एक्स डिग्री है। जो अपने पूरा कोण का 4 गुना है, उसका जो पूरा कोण होगा वो कितने डिग्री हो जाएगा? 90 माइनस एक्स। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या प्रश्न अनुसार वो क्या बोल रहा है कि जो कोण है वो अपने पूरा कोण का 4 गुना है। ठीक है, मीन्स हमारे पास इस कोण को, जब उसके पूरक कोण को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उसके बराबर आएगा। इसका मतलब x इज इक्वल टू 360 माइनस 4x, तो ये इधर आ जाएगा x, ये बन जाएगा टोटल 5x इज इक्वल टू 360। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 72 डिग्री। तो 72 डिग्री वह कोण है जो अपने पूरक कोण का, देखिए 72 डिग्री का जब आप पूरक कोण निकालने जाओगे
तो कितना आने वाला, 18 डिग्री। ये जो कोण है, ये अपने पूरा कोण का 4 गुना हो गया या नहीं? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 72 डिग्री। नेक्स्ट पे चलते हैं। माना एम समतलीय सरल रेखाएं एक बिंदु पर मिलती हैं। क्रमागत रेखाओं के मध्य बनने वाले कोण यदि x डिग्री, 2x डिग्री, 3x डिग्री अप टू nx डिग्री है, तो n का मान ज्ञात कीजिए ताकि छोटे से छोटा कोण 24 डिग्री का हो। ठीक है भाई, कुछ रेखाएं हैं जो एक पॉइंट पे मिलती है। तो मान लो मेरे पास एक ऐसे रही होगी, लाइन रेखा है, स्ट्रेट रही होगी। ये ऐसे स्ट्रेट लाइंस रही होंगी, और आपको पता है अगर ये ऐसे स्ट्रेट लाइन रही होंगी, तो अगर ये मेरे पास एंगल x डिग्री है, तो ये एंगल जो रहने वाला है, ये भी कितना रहने वाला है, x। अगर ये मेरे पास 2x डिग्री है, तो इनके सामने वर्टिकल अपोजिट एंगल 2x डिग्री रहेगा। ये मेरे पास 3x डिग्री है, तो यहाँ पे भी कितना रहने वाला है, 3x। ये अगर मेरे पास 4x डिग्री है, तो ये भी कितना रहेगा, 4x। ये मेरे पास 5x डिग्री है, तो ये भी कितना रहना है, 5x। ठीक है, मीन्स ये कोण है वो क्या हो रहे हैं, दो दो बार रिपीट हो रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाता हूँ कि एक बिंदु पे बने कोणों का योग 360 डिग्री होता है, तो अपने को देखिए x और x दो बार आ रहे हैं। ठीक है, जब हम इनको ऐड करेंगे तो x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4x प्लस 5x प्लस x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4x प्लस 5x, इनका योग अपन 360 डिग्री करेंगे। ऐसा कुछ अपने पास बनेगा। तो यहाँ पे अपने पास ऐसा ही कुछ है कि अपने को जो छोटे से छोटा कोण है वो 24 डिग्री अपने को लेके आना है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मेरे पास ये जो भी एंगल रहेंगे, ठीक है, देखिए x और x दो बार आ रहा है, तो मैं क्या इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकता हूँ, 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4x प्लस 5x, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए ऐसे 360 रहेगा। इसी टाइप हमारे पास जो एंगल है वो x डिग्री, 2x डिग्री, nx डिग्री बन रहा है। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि ये जो मेरे पास एंगल रहेंगे उनका सम 180 डिग्री आना चाहिए, है ना। इसका मतलब मेरे पास x डिग्री प्लस 2x डिग्री प्लस 3x डिग्री प्लस अप टू nx डिग्री, इनका सम कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए, है ना भाई। टोटल का 360 आना था, दो दो बार रिपीट हो तो मैंने 2 से कट कर दिया, तो 180 डिग्री आना चाहिए। अब हमारे पास देखिए, अगर मैं यहाँ से x कॉमन ले लेता हूं तो ये बनेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू n इज इक्वल टू 180 डिग्री। और यहाँ से जो मेरे पास सबसे छोटा एंगल है, अपने को पता है सबसे छोटा एंगल 24 डिग्री होना चाहिए। इसका मतलब मेरे पास ये जो सबसे छोटा एंगल तो x ही था, ये कितना होना चाहिए, 24 डिग्री। तो आप x की जगह 24 पुट कर दो, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू n, बाकी तो सारे एंगल उससे बड़े आएंगे, 180 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से अपने पास सम ऑफ नेचुरल नंबर्स हो गया, n नेचुरल नंबर्स का अपन फॉर्मूला लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा 24 इंटू, वो होता है n इंटू एन प्लस 1/2। सम ऑफ नेचुरल नंबर होता है n इंटू एन प्लस 1/2, उसकी वैल्यू 360 डिग्री होनी चाहिए। तो यहाँ से अगर मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 30 पे कैंसिल, और 2 15 जा, मीन्स n इंटू एन प्लस 1/2 की वैल्यू आनी चाहिए 15। और अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ तो n इंटू एन प्लस 1 आना चाहिए 30। अब हम ऑप्शन के थ्रू चले जाते हैं। देखिए जो ऑप्शन है मेरे पास 5364, 5364, अपने को n की वैल्यू निकालनी है। अगर मैं n की वैल्यू 5 लेता तो क्या, 5 इंटू 5 प्लस 1, 6, 30 आ गया। मीन्स मेरे पास पहला ऑप्शन ही फिट बैठ गया n की वैल्यू के लिए। तो अपने पास 5 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 5 हम इसका आंसर कर देते हैं, 5 आंसर आ जाएगा इसका क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखिए,
दी गई आकृति में यदि पीओ पैरेलल टू आर एस है, आपके पास पीओ नहीं होगा, ये पी क्यू है, पी क्यू है, वो पैरेलल है आर एस के। तो x का मान ज्ञात कीजिए, अपने को x की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे ये जो एंगल है ये है 3x - 20 डिग्री, और ये जो एंगल है ये है 2x - 10 डिग्री। ठीक है, और ये लाइंस एक दूसरे के पैरेलल है। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, देखिए ये एंगल और ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, मीन्स ये भी कितना आ जाएगा 2x - 10 डिग्री। और एक स्ट्रेट लाइन पे बने एंगल का सम, ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस पे बने एंगल का सम तो 180 डिग्री होगा, मतलब 3x - 20 प्लस 2x - 10, इनका सम 180 आना चाहिए। तो यहाँ से 5x माइनस का 30 इज इक्वल टू 180, माइनस का 30 उधर चला जाएगा, तो 5x इज इक्वल टू 210। तो 5 उधर जाके डिवाइड कर देगा, ये आ जाएगा अपने पास 42 डिग्री। तो ये आपका x की वैल्यू आ गई। यदि एक ट्राइंगल एबीसी में जिसका कोण ए समकोण है, हमारे पास एक ट्राइंगल ले लेते हैं एबीसी बना लेते हैं, कोण ए जो है वो समकोण है, मतलब ए 90 डिग्री है, इसको बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं। एडी परपेंडिकुलर टू बीसी है, और जो एडी है वो बीसी के परपेंडिकुलर है, मीन्स ये एंगल भी वही कितने डिग्री है 90 डिग्री है। देन एंगल ए बी सी 70 डिग्री, ए बी सी ये जो एंगल है ये 70 डिग्री है। तब एंगल सी ए डी का मान बताओ, सी ए डी अपने को ये फाइंड करना है एक्स। देखिए ये 70, ये 90, तो ये इन दोनों का सम 160, तो ये कितना आ गया 20 डिग्री। और ये 20, तो 20 और x दोनों का सम तो 90 आना चाहिए, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी डिग्री आ जाएगी 70 डिग्री आ जाएगी। ये ऑप्शन हो जाए। नेक्स्ट, x प्लस वाई का अपने को वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे मैं डायग्राम आपके सामने बना देता हूँ। ये मेरे पास a है, ये मेरे पास b है, यहाँ पे एक लाइन और है सी डी है, और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है। ये एंगल 40 डिग्री है, ई एफ इसने ट्रांसवर्सल लाइन बोली है, ये 40 डिग्री है। यहाँ से उसने ये जो एंगल है इसको एक्स बोला है, और उसने यहाँ पे जो एंगल है ये 30 डिग्री गिवन है, ये वाई गिवन है, ये 40 गिवन है। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि x प्लस वाई की वैल्यू बताए। देखिए ये अगर एक स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पे इस लाइन पे इस पे वर्टेक्स पे बने जो भी एंगल होंगे उन सब का सम 180 डिग्री होगा। ये 40 और 40 180, तो ये एंगल कितने डिग्री आ जाएगा 100 डिग्री। और अगर ये 100 है तो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 100 प्लस एक्स प्लस 30 कितने डिग्री होता है 180 डिग्री। तो यहाँ से मेरे पास 130 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 आ जाएगा, मतलब एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 डिग्री आ गई। और एक्स मेरे पास 50 डिग्री आ गया। उसके बाद में अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो आपके पास देखिए ये जो मेरे पास ये जो एंगल होगा पूरा, ये और इस पूरे का सम कितने डिग्री होगा 180 डिग्री। एंगल मेड ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन मीन्स 100 प्लस 40 प्लस 30 प्लस वाई कितना होना चाहिए 180। यहाँ से ये टोटल हो गया कितना 170 प्लस वाई इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई 10। तो मेरे पास x आ गए y आ गए, तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा 50, x है y 10 है, टोटल हो जाएगा 60 डिग्री। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चित्र में एंगल एक्स वाई जेड 64 डिग्री है। एक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ाया जाता है यदि किरण वाई क्यू, जो वाई क्यू है, एंगल जेड वाई पी को समद्विभाजित विभाजित करते हैं, तो कौन एक्स वाई क्यू, अपने को एक्स वाई क्यू ये पूरे का पूरा एंगल फाइंड करना है अपने।
भाई देखिए, अगर ये 64 डिग्री है तो जो रिमेनिंग जो एंगल होगा, रेड वाला, रेड वाले का सम, ठीक है, +64 कितना होना चाहिए? 180। एंगल मेड ऑन स्ट्रेट लाइन, और एक सीधी रेखा पर जो एंगल बनते हैं उनका सम कितने डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से जो रेड एंगल जो बनने वाला है वो कितना हो जाएगा? 180 माइनस 64, तो ये हो जाएगा 116 डिग्री। और रेड आ गया। अब जो वाई क्यू है, ये मेरे पास ऐसे है, वाई जेड है ये, जो वाई क्यू है ये पी पॉइंट है। वाई क्यू जो है मेरे पास वो इसका समद्विभाजक है। मीन्स ये एंगल एक्स है तो ये भी कितना है? एक्स। और अपने को पता है एक्स प्लस एक्स दोनों का सम तो कितना है? 116 डिग्री। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी 116/2x = 100/16। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू 116/2, तो ये आ जाएगी 58 डिग्री। और एक्स 58 आ गया, तो अपने से क्या पूछा है उसने? मीन्स ये भी 58 हो गया और ये भी 58 हो गया। उसने अपने से एक्स वाई क्यू पूछा है, एक्स वाई क्यू, ठीक है। ये एंगल अपने से पूछा था। तो यहाँ पे अगर मैं इसको वापस एक्सटेंड कर देता हूँ और ये एक्स था, तो जो एक्स वाई क्यू होगा, ये एंगल उसने अपने से पूछा था। ये ऑलरेडी 64 था। 64 और 58 को ऐड कर दो, ये अपने पास एंगल आ जाएगा 122 हो जाएगा, सॉरी 122 डिग्री आ जाएगा। नेक्स्ट दिए गए चित्र में सीई एंगल एसीडी का समद्विभाजक है। सीई है एसीडी का समद्विभाजक है। मीन्स ये एंगल अगर एक्स है तो ये भी कितना है? एक्स है। एंगल ए 55 डिग्री है। ए बी पैरेलल टू बी सी है। भाई ए बी किसके पैरेलल है? बी सी के पैरेलल है। ए बी पैरेलल है बी सी के। आपको पता है कि दो इक्वल साइड्स के अपोजिट वाले एंगल एक ट्रायंगल में इक्वल होते हैं। बराबर साइड्स के सामने वाले, आमने सामने वाले कोण बराबर होते हैं। ए बी अगर मेरे पास बी सी के इक्वल है, तो एंगल जो ए है वो एंगल बी सी के बराबर होगा, ठीक है। मीन्स ये जो एंगल होगा मेरे पास, ये एंगल कितने डिग्री आ जाएगा? 55 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो अपने को एंगल ए सी ई बताना है। ए सी का मतलब अपने को एक्स की ही वैल्यू बतानी है एक तरह से। अब अपने को पता है कि ये तो एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन पे बने एंगल का सम 55 प्लस एक्स कितने डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से 55 प्लस 2x 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास जो 2x होगा वो हो जाएगा 180 माइनस 55। इसका मतलब 2x = 125। और 125 का मतलब x = 125/2, ये हो जाएगा 62.5 डिग्री। तो ये मेरा ऑप्शन हो जाएगा ए। एक्स की वैल्यू अपने को बतानी थी। अगर अपने पास L1 पैरेलल टू L2 है, मीन्स ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू अपने को बतानी है। देखिए, ये जो मेरे पास ट्राइंगल बन रही है, ये जो ट्राइंगल है मेरे पास, इस ट्राइंगल में 20 प्लस 62 प्लस जेड तीनों का सम 180 आना चाहिए। तो यहाँ से ये हो गया 82 प्लस जेड = 180। और ये अगर उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा तो जेड की वैल्यू 180 माइनस 82, तो ये आ जाएगी 98 डिग्री। तो जेड तो मेरा आ गया कि 98 डिग्री होना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पे मेरे पास अगर L1 पैरेलल टू L2 है, L1 पैरेलल टू L2 है, तो मेरे पास ये एंगल और इस एंगल दोनों का सम जो होगा, मीन्स x प्लस 20 प्लस 62 180 आना चाहिए। एंगल मेड ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल का जो सम होता है 180 डिग्री होता है।
तो यहाँ से x प्लस 82 इज इक्वल टू 180, 82 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी वही 98 डिग्री। x की वैल्यू आ गई, z की वैल्यू आ गई। अब अगर x मेरे पास 98 आ गया है, तो इस पूरी ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम हम 180 पुट कर देते हैं। इसका मतलब 46 प्लस वाई प्लस एक्स की वैल्यू 98, इनका सम 180 होगा। तो यहाँ से 144 प्लस वाई 180 आ जाएगा, तो वाई की वैल्यू आ जाएगी 36 डिग्री। तो x हो गया मेरे पास 98, y हो गया मेरे पास 36 और z हो गया 98। तो मेरे पास ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। दी गई आकृति में पी क्यू आर एक त्रिभुज है। ठीक है, यहाँ पे क्यू आर पी एम के समानांतर है, मीन्स ये इसके पैरेलल है। एंगल यदि पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर है, क्यू आर पी आर के बराबर है, तो भाई देखिए अगर मेरे पास ऐसा कुछ डायग्राम है, ये पी पॉइंट है, ये एम है, ये ऐसे है, ये 95 डिग्री है, ये आर है, ये क्यू है, और अपने को बोला क्यू आर पैरेलल टू पी एम है, मीन्स ये इसके पैरेलल है। दूसरा क्यू आर, ये जो है पी आर के इक्वल है, तो अपने को पता है ये एंगल 50 डिग्री है। तो समानांतर जो सम सॉरी इक्वल साइड्स के अपोजिट वाले एंगल के इक्वल होते हैं, तो इस पूरी ट्राइंगल में ये जो एंगल होगा ये भी कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद में एंगल आरपीएम अपने से पूछा, आरपीएम ये एंगल अपने को फाइंड करना है, एक्स अपने को फाइंड करना है। ठीक है, तो यहां से अपन क्या कर सकते हैं कि मेरे पास जो, अगर यहां से अगर मैं क्लियरली हम देख पा रहे हैं, ये जो एंगल होगा मेरे पास, ये एंगल अपने को फाइंड करना है एक्स। ठीक है, और यहाँ पे ये जो एंगल है अपने पास, ये अपने को पता है कितने डिग्री है, 50 डिग्री है। और आपको पता है अगर देखिए इस डायग्राम में देखो तो ये और ये साइड इक्वल, अगर ये 50 है तो क्या ये एंगल भी 50 होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मीन्स ये भी कितना हो जाएगा, 50। ये ऑलरेडी कितना था, 50। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन पे बने एंगल का सम 180 होना चाहिए, मीन्स 50 प्लस 50 प्लस एक्स, इन सब का सम 180। तो यहाँ से 100 प्लस एक्स 180, इसका मतलब एक्स की वैल्यू 180 माइनस 100, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 80 डिग्री। ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई। इस स्ट्रेट लाइन पे जो भी भाई एंगल थे, हमने उनका सम 180 रखा है, और यहाँ पे ये 50 था, ये भी 50 था, और ये अपने को फाइंड करना था। तीनों का सम 180 मैंने पुट कर दिया, अपने पास एक्स की वैल्यू आ गई, तो ये ऑप्शन हो जाए। ये क्वेश्चन हमारे पास एक तिर्यक रेखा ईएफ को दो समांतर एक को, देखिए यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे इसका आंसर 90 डिग्री है। कैसे? अगर दो लाइन आपके पास ऐसे पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो यहाँ पे ट्रांसवर्सल लाइन का जो एंगल बाइसेक्टर जो होता है, अगर आपको दे रखे हैं, वो एंगल बाइसेक्टर किसी भी पॉइंट पे मीट करते हैं, तो यहाँ पे जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री बनता है। ये आपको याद रखना। कैसे होता है इसको अपन देखते हैं। देखिए हम क्या करते हैं, अगर ये एंगल 1 है तो ये भी एंगल 1 होगा, ये एंगल 2 है तो ये भी कितना होगा, 2 होगा। और अपने को पता अगर ये लाइन पैरेलल है, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स मीन्स एंगल 1 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 2, सबका सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री।
ठीक है। तो यहाँ से 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 का सम 180। इसका मतलब 2 कॉमन ले लिया, एंगल 1 प्लस एंगल 2 का सम 180। इसका मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 मेरे पास कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। ये 1 और 2 अगर मेरे पास 90 डिग्री आ चुके हैं, मतलब मैं बोल सकता हूँ एक तरह से ये इसका और इसका सम 90 है। तो इस ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस, इसको मैं एक्स बोल देता हूँ, ओ को एक्स, इनका सम 180 होना चाहिए। 1 प्लस 2 कितना है, 90, प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से जो मेरे पास एक्स की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 180 माइनस 90। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 90 डिग्री आ जाएगी। ठीक है। तो ये जो मेरे पास एंगल एक्स होगा, हमेशा यहाँ पे जो भी एंगल बनता है, अगर अपने पास एक ट्रांसवर्सल लाइन है और वहां पे बने कोण जो होते हैं, एंगल होते हैं, अगर वो एंगल बाइसेक्टर है, तो जिस पॉइंट पे एंगल बाइसेक्टर मिलते हैं वहां पे हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो इसका ऑप्शन ये हो जाए। एक वृत्त का केंद्र पी है तथा स्पर्श रेखा खींची जाती है। अपने पास एक सर्किल दे रखा है भाई उसने, हम डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं। उसका एक अपने पास पॉइंट है, सेंटर है, जिसको उसने पी बोला है। पी से उसने एक लाइन ड्रॉ की है, बी डी। देन और यहाँ पे उसने एक टेंजेंट ड्रॉ किया है एम पॉइंट से। हम एम पॉइंट मान लेते हैं, ये आर पॉइंट रहा होगा अपने पास, पी एम। अभी हमारा उससे क्वेश्चन है कि डी एम आर का अपने को, डी एम आर उसने एम को इससे मिला दिया है, ये अपने को फाइंड करना है एक्स की वैल्यू। अब देखिए अपने को पता है यहाँ पे कि उसने एंगल बी पी एम जो उसने बोला है, बी पी एम ये एंगल 70 डिग्री है। तो इस आर्क ने सेंटर पे कितना एंगल बनाया, 70 डिग्री। तो यहाँ पे कितना बनाएगा, उसका आधा, मतलब 35 डिग्री। यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 35 डिग्री बनने वाला है। और हमें पता है यहाँ पे कि ये 90 डिग्री है पूरा टोटल। एक स्पर्श रेखा जो है वो रेडियस के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ये टोटल 90 है। ठीक है। और ये भी यहाँ पे अगर मैं देख पाता हूँ तो यहाँ पे ये रेडियस है, तो ये भी रेडियस हो जाएगी सर्किल की। ये जो मेरे पास ऐसे रहने वाला है, ये पॉइंट पी है, ये डी है और ये एम है। अगर पी एम सर्कल की रेडियस है तो डी एम भी हो जाएगी। अगर ये एंगल 35 है तो इक्वल साइड्स के अपोजिट वाला एंगल इक्वल होता है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 35। और अपने को पता है 35 प्लस एक्स दोनों मिला के तो 90 डिग्री है। इसका मतलब एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 माइनस 35। तो ये हो जाएगा मेरे पास 55 डिग्री। तो यहाँ पे आप एक ऑप्शन बना लीजिए, कट हो गया जो कितना था, 55 डिग्री। तो इसका आंसर हो जाएगा 55 डिग्री। नेक्स्ट, पी क्यू आर एस के समानांतर है। यहाँ पे जो पी क्यू है मेरे पास वो पैरेलल है आर एस के। एंगल पी क्यू एम है, 80 डिग्री है। पी क्यू एम ये जो एंगल है मेरे पास, ये 80 डिग्री गिवन है। और एंगल एस एम ओ ये जो एंगल है ये 25 डिग्री गिवन है। तो ओ एस एम की वैल्यू फाइंड करनी, ओ एस एम ये अपने को एक्स फाइंड करना है। देखिए अगर पी क्यू पैरेलल है आर एस के, तो यहाँ पे ये जो एंगल है 80, ये भी कितना हो जाएगा, 80 डिग्री, करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है। और एक ट्राइंगल में अपने को पता है कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होता है। मीन्स यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू z के बराबर होती है। इस ट्राइंगल में ये एक्सटीरियर हो गया 80, मतलब 80 किसके बराबर आएगा, दो अपोजिट इंटीरियर, मीन्स x प्लस दूसरा कितना है, 25। तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी 80 माइनस 25। तो ये हो जाएगा मेरे पास 55 डिग्री।
ऑप्शन नंबर ए होता है।